गोवा में एक जगह ऐसी है जहाँ पर आप अपने पार्टनर का नाम लेते हैं तो वो 3 बार रिपीट होकर वापस आता है। लेकिन गोवा में एक ऐसी जगह भी है जहाँ आप किसी का नाम लेते हैं और वो चीज़ आपके पीछे पड़ जाती है। यानी कि भूत-प्रेत का ज़िक्र मैं यहाँ कर रही हूँ। गोवा में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी भूत-प्रेत का नाम लेने की वजह से वो आपके पीछे पड़ सकता है या फिर वो आपके अंदर तक समा सकता है। इस बात की जानकारी उन दोनों को नहीं थी जिसका मैं यहाँ ज़िक्र कर रही हूँ, जिनका नाम था अर्जुन और रागिनी। अर्जुन और रागिनी एज़ अ कपल गोवा पर अपना घूमने के लिए गए थे और उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग निकल गए थे। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम गोवा की ट्रिप करते हैं इस बार। दोनों के दोनों गोवा की ट्रिप के लिए जब निकले थे तो उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। बट उन लोगों ने सोचा कि शायद चलो वहाँ गोवा में एक अच्छा ठंडा मौसम है, पानी है, समुद्र है, हर चीज़ है। तो क्यों ना हम गोवा में ही एन्जॉय करने चलें। ये चीज़ सोचकर वो लोग गोवा की तरफ चल देते हैं और जब गोवा में उनको एक ऐसा पैलेस मिलता है, जहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर का नाम लेते हैं तो 3 बार वही आवाज़ लौट कर आती है। वहीं एक ऐसा पैलेस भी था जहाँ पर उसका नाम लेने से वो चीज़ उनके पीछे पड़ जाती है। और कहते हैं कि हँसी मज़ाक में हर इंसान इस चीज़ को इग्नोर करता है बट ये चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को छेड़ रहे हो तो वो हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो। क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए जहाँ हमें पता है कि इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का प्रेज़ेंस उस जगह है। उस चीज़ को हमें ना ही छेड़ना चाहिए, ना ही इनवाइट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को इनवाइट कर देते हैं तो वो चीज़ हम लोगों से दूर होने में काफ़ी देर लगाती है एंड वो शायद दूर हो भी नहीं पाती और इसी वजह से कहते हैं कि लोग बालाजी मंदिर में इतनी भीड़ मिलती है। क्योंकि उन लोगों से वो चीज़ ना ही छूट पाती है किसी आम भगत से। आम भगत जो होते हैं वो आपसे सिर्फ पैसा लूटते हैं और वो आपकी मदद करते नहीं हैं। तो रागिनी और अर्जुन जो थे वो अपनी उस ट्रिप के लिए गए हुए थे गोवा में। उन लोगों को वहाँ पे ऐसे पैलेस के बारे में बताया गया था जहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी रहती थी। अर्जुन ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अगर उस चीज़ को दोहराऊँगा तो मेरे ऊपर वो उल्टा वार कर देगी। अर्जुन एक मतलब कि बहुत ही अच्छा लड़का था और सुलझा हुआ था। बट रागिनी जो थी वो थोड़ी मज़ाकिया और एक हँसमुख लड़की थी। तो उन लोगों को उनके रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं जो कि नेगेटिव हैं और रात में 12 बजे उनका नाम अगर तुम लोग वहाँ जाकर लोगे तो वो ज़रूर आप लोगों के सामने आ जाती हैं। इतना समझाने के बाद भी अर्जुन और रागिनी ने वही किया। वो लोग उस जगह पर गए एंड वहाँ उस एनर्जी को उन लोगों ने इनवाइट किया। उस टाइम पर तो उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ बट जैसे ही वो लोग अपने रूम पर पहुँचते हैं उनके साथ ऐसी एनर्जीज आ चुकी थी जिसका उन्होंने कभी अंदाजा नहीं किया था। जब अर्जुन और रागिनी अपने अपने कमरे में थे तो रागिनी अपने वॉशरूम गई हुई थी एंड वो मिरर पे एक चीज देखती है कि मिरर पे किसी चीज की परछाई बनी हुई है, जिसे देख रागिनी बेहद डर गई थी कि ये परछाई आखिर किस चीज की है। वो एकदम हट के पीछे हो जाती है, देखती है कि कुछ नहीं होता। तो वो सोचती है शायद ये मेरा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उन लोगों को नहीं पता था कि उन लोगों ने उस चीज़ को इनवाइट किया है और अब वो चीज़ उनसे नहीं हटने वाली। अब उस टाइम पर अर्जुन बोलता है कि जल्दी आ जाओ और फिर अपना डिनर करने चलते हैं। वो डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको अजीब-अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, अजीब-अजीब लक्षण दिखाई दे रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ शायद कुछ तो हो रहा है और जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। वो वहाँ पर रिसेप्शन पे बोलते हैं, जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट लड़की होती है उससे बोलते हैं कि हम लोग उस जगह गए थे बट हमें उस चीज़ पर कुछ इस चीज़ की प्रेज़ेंस नहीं दिखाई दी। ना हमें महसूस हुआ कि वहाँ कोई हो सकता है। तभी वो बोलती है कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है, शायद आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लास्ट ईयर भी वहाँ एक कपल ऐसे ही आप लोगों की तरह आया था एंड उसकी बहुत दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। इतना सुनते रागिनी के मन में थोड़ा-सा आ जाता है कि क्या हम लोगों ने वहाँ जाकर गलती करी? लेकिन अर्जुन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस चीज़ को इतना मत सोचो, अगर तुम सोचोगी तो शायद ही तुम्हारे पीछे पड़ सकती है।
वो एक ओपन माइंडेड लड़का था और वो इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता था। तो देखते वक़्त के साथ जब रागिनी और अर्जुन डिनर करने के लिए गए थे, तो रागिनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है या फिर उसे कोई आवाज़ लगा रहा है। तो रागिनी ये चीज़ देखने के लिए अपने बेंच से उठ जाती है और अर्जुन से बोलता है, "कहाँ जा रही हो?" तो रागिनी मतलब सुन ही नहीं रही होती थी अर्जुन की। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ चीज़ बुला रही है तो मैं उसकी तरफ ही जाऊँ। उसे अर्जुन से अब थोड़ी भी अटैचमेंट नहीं थी। शायद वो चीज़ जो थी उसने रागिनी के ऊपर अपना हमला कर लिया था या कुछ भी कह सकते हैं। बट रागिनी अब अर्जुन की एक भी बात नहीं सुन रही थी और उसके ऊपर शायद वो नेगेटिव एनर्जी ने अपना हमला कर लिया था। उसके बाद में जब वो उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो लोग घूमने के लिए गए थे एंड शायद अर्जुन की ये एक गलती थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक गलती इतनी बड़ी कदम उठा लेगी। अर्जुन ने सोचा होगा कि क्यों ना हम एक ट्रिप पर करके आएँ और वहाँ पर कुछ भी हादसा ना हो। और हम लोगों की नई-नई शादी हुई है तो शायद ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। और आज के ज़माने में भूत-प्रेतों को कोई नहीं मानता। तो इसलिए रागिनी और अर्जुन उस जगह पर गए थे। रागिनी उस जगह पर भागे चली जा रही थी, अर्जुन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मत जाओ, रुको। और रोकने की भी कोशिश कर रहा था, इवन हाथों से भी उसे रोक रहा था। बट रागिनी रुक नहीं रही थी और वो बढ़ती चली जा रही थी और बढ़ते-बढ़ते वो उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है एंड अर्जुन की तरफ अपना फेस करती है और वहाँ से ऐसी लंबी छलांग लगाती है, जिसकी वजह से रागिनी की मौत हो जाती है। अर्जुन इस सदमे को भूल नहीं पाता और जो ये स्टोरी हमें सुनाई है, ये अर्जुन ने ही सुनाई है जो उसके साथ बीती थी। तो अर्जुन की तो एक गलती उसकी ज़िंदगी भर के लिए श्राप बनकर रह गई क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया जिससे वो बहुत प्यार करता था। इस चीज़ के चलते कि शायद नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं होती हैं बट नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं एंड इनका तो प्रकोप भी इतना गंदा होता है कि आप इनसे बच नहीं सकते चाह कर भी। तो जो गलती अर्जुन ने की थी और जो उसने हमें अपने साथ बीती ये घटना सुनाई है, हम लोगों ने यहाँ शेयर की है। और बाकी आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है जो कि रियल इंसिडेंट है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे लिंक शेयर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो जो गलती अर्जुन ने की, इन चीज़ों को इनवाइट करके आप कभी ना करें। बाकी आज की दुनिया में ये नेगेटिव एनर्जीज़ से लेकर हर चीज़ है, तंत्र क्रिया, मसानी क्रिया, घड़िया क्रिया, हर चीज़ होती है लेकिन आप अगर पढ़े-लिखे हैं तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें और अपनी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है और कैसे नहीं बचना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि नई रियल बेस्ड स्टोरी ट्रू इवेंट्स के जैसी स्टोरीज हम लाते रहते हैं और बाकी बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना।